चैप्टर 2 लीन स्टार्टअप का प्रयोग, प्रारंभिक विकास और प्रयोगात्मक सोच। अध्याय 2 में एरिक रियस उन प्रमुख विचारों का विस्तार करते हैं जो एक नए प्रोडक्ट या सेवा को लॉन्च करने और कस्टमर की जरूरतों को समझने के लिए स्टार्टअप्स को एक नया दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करते हैं। यहाँ लीन स्टार्टअप पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हो बल्कि कस्टमर्स की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी करे। इस अध्याय में रियस ने इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए वैलिडेटेड लर्निंग और बिल्ड मेजर लर्न चक्र का गहरा विश्लेषण किया है। 1. वैलिडेटेड लर्निंग, मानकीकृत सीखना, गहनता से समझना। वैलिडेटेड लर्निंग लीन स्टार्टअप का आधार है, जिसका मतलब है कि हर निर्णय को परीक्षण और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए। रियस यह सुझाव देते हैं कि स्टार्टअप्स का हर कदम एक प्रयोग की तरह होना चाहिए। जैसे प्रयोगों में हाइपोथेसिस होती है, वैसे ही यहाँ भी यह समझना आवश्यक है कि किस दिशा में जाना सही रहेगा। वैलिडेटेड लर्निंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि समय और संसाधनों की बचत हो और स्टार्टअप सटीक तरीके से आगे बढ़ सके। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कंपनी का उद्देश्य यह समझना है कि उनका नया फीचर कस्टमर एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, तो वे एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि इस फीचर को जोड़ने से एंगेजमेंट 20% तक बढ़ेगी। इसके बाद इसे MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के रूप में परीक्षण किया जा सकता है। 2. लीप ऑफ फेथ, आस्था की छलांग। प्रत्येक स्टार्टअप को एक लीप ऑफ फेथ लेना होता है, यानी कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिनमें अनिश्चितता शामिल होती है। रियस का मानना है कि हर बिजनेस मॉडल में कुछ प्रमुख धारणाएं, अजम्पशंस होती हैं, जिन्हें मानने के साथ कुछ जोखिम होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक स्वास्थ्य ऐप बना रहे हैं, तो आपकी प्रमुख धारणा हो सकती है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से डिजिटल ट्रैकिंग करना पसंद करेंगे। यह आपकी लीप ऑफ फेथ है और इस धारणा का परीक्षण करने के लिए आपको इसे जल्द से जल्द मार्केट में लाना चाहिए ताकि इसे सत्यापित किया जा सके और आपको वास्तविक कस्टमर्स की प्रतिक्रिया मिल सके। 3. बिल्ड मेजर लर्न, निर्माण माप सीख चक्र का उपयोग। लीन स्टार्टअप पद्धति का बिल्ड मेजर लर्न चक्र इस अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। यहाँ रियस बताते हैं कि नए प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी बनाना, उन पर प्रयोग करना और फिर उनसे मिली प्रतिक्रियाओं को मापना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सीख मिल सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें। इस प्रक्रिया में बिल्ड बनाना एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाया जाता है। मेजर मापना, MVP पर कस्टमर्स की प्रतिक्रिया को मापा जाता है। डेटा एकत्रित करके यह समझा जाता है कि क्या हाइपोथेसिस सही थी। लर्न सीखना, इसके बाद प्राप्त जानकारी के आधार पर यह सीखा जाता है कि क्या सुधार करना है। इस चक्र का उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द उत्पाद में मूल्यवर्धन हो और उसे कस्टमर्स की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके। 4. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, न्यूनतम कार्यशील उत्पाद MVP की शक्ति। MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लीन स्टार्टअप की नींव है। इसका मतलब है कि ऐसा बेसिक प्रोडक्ट बनाना जिसमें केवल उतने फीचर्स हों जिनसे कस्टमर्स की जरूरत को समझा जा सके। MVP के माध्यम से जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है और इसके बाद इसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि प्रोडक्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में बिना संपूर्ण वेबसाइट या ऐप बनाए केवल एक साधारण वेब पेज बना सकते हैं जहां लोग अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स का चयन कर सकें। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या वाकई आपके प्रोडक्ट में रुचि है या नहीं। 5. पाइवोट और परसेवियर, पिवोट करें या डटे रहें का निर्णय।
बिल्ड मेजर लर्न चक्र के अंत में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि आपको अपने बिजनेस मॉडल को बदलना पाइवोट चाहिए या मौजूदा रणनीति पर कायम रहना चाहिए परसेवियर। पाइवोट का मतलब है कि अगर आपकी मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही है तो उसमें बदलाव लाना या पूरी तरह से नई दिशा में जाना। परसेवियर का मतलब है कि अगर कस्टमर्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है तो उसी रणनीति पर काम करते रहना चाहिए। पाइवोट और परसेवियर का यह निर्णय लीन स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह तय होता है कि स्टार्टअप की दिशा क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम की शुरुआत एक चेक इन ऐप के रूप में हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग मुख्य रूप से फोटो साझा करने में रुचि रखते हैं तो उन्होंने अपना पाइवोट किया और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गए। तो मित्रों, अध्याय 2 में हमने वैलिडेटेड लर्निंग के महत्व, बिल्ड मेजर लर्न चक्र के प्रभावी प्रयोग, MVP की भूमिका और पाइवोट और परसेवियर के निर्णय को समझा। इन सिद्धांतों के माध्यम से स्टार्टअप्स यह जान सकते हैं कि उनके उत्पाद सही दिशा में हैं या नहीं और उनके व्यवसाय के विकास के लिए कौन सी रणनीतियां बेहतर हो सकती हैं। यदि आप भी लीन स्टार्टअप के इन सिद्धांतों को अपने बिजनेस में लागू करना चाहते हैं और तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। ऐसे अनमोल ज्ञान के साथ हम आपके सफलता के सफर में साथ देंगे।